स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यू लर्न क्लासेज में। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि फुकानिया इम्तिहान 2025 के जितने भी स्टूडेंट हैं जो 2025 में यानी जनवरी में यानी आप लोग एग्जाम देने वाले हैं, इम्तिहान देने वाले हैं बच्चों के लिए, यानी हिसाब यानी गणित के यानी मैथ के जो है हम आप लोगों के लिए पहले चैप्टर जिसका नाम रियल नंबर है, और इसको अगर हम उर्दू में देखें तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, हकीकी अदद कहते हैं या अदद हकीकी आप कह सकते हैं। ठीक है, और ये आपका मैथ है और इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक ही वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसका सारा कॉन्सेप्ट क्या है, और इसको अगर आप देख लिए तो इसी से आपका जो है इम्तिहान में यानी सवाल आने वाले हैं। तो सारे सवालों को हम लोग एक एक करके सीखेंगे, और सीखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट हम इस चीज पे गौर करेंगे कि सवाल कौन से सवाल पे कौन से यानी कॉन्सेप्ट यानी हम लोग लगा सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट के साथ यानी सवालों को आगे हम लोग बढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और रियल नंबर से जुड़े हुए जितने सवाल है सभी को हम लोग हल करते हैं। ठीक है, और आज की वीडियो में लगभग 10 सवाल लेके आए हैं, लेकिन ये सारे के सारे आपके जो है 2 नंबर वाले यानी सब्जेक्टिव सवाल है। सब्जेक्टिव सवाल का मतलब होता है जिसको लिख कर आपको आंसर करना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है। एक होता है ऑब्जेक्टिव टाइप जिसमें कि 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक ऑप्शन आपका सही होता है, 3 गलत होता है। तो ऑब्जेक्टिव सवाल इसमें नहीं है। ऑब्जेक्टिव सवाल अगले वीडियो में हम रियल नंबर से रिलेटेड जो है आपको ऑब्जेक्टिव सवाल भी करेंगे। तो सारे यानी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, दोस्तों में भी शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, और रेगुलर आप वीडियो देखते रहें। अगर आप लोगों की संख्या और अच्छी तरीके से बनी रही तो आप लोग के लिए लाइव क्लास भी लाएंगे और उसमें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए क्या होता है कि कुछ नंबर है, जैसे देखिए इंग्लिश में हम लोग रियल नंबर कहते हैं, और यहाँ पे देखिए वास्तविक संख्या कहते हैं। इसी को उर्दू में हकीकी यानी जो है हम लोग अदद कहते हैं। यहाँ पे अगर प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं जिसको कि आभाज्य संख्या कहते हैं यानी आभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो यानी सारे शब्दों को भी हम लेके आए कि हिंदी में क्या कहा जाता है, इंग्लिश में क्या कहा जाता है और जो है उर्दू में क्या कहा जाता है। ये टर्मिनोलॉजी अगर आप समझ जाएंगे यानी शब्दों को अगर समझ जाएंगे तो फिर आप जो है आसानी से आप इसे बना पाएंगे। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, चलिए जैसे जैसे यानी सवाल आते जाएंगे हम सभी नंबरों को बताते चले जाएंगे। ठीक है, देख सकते हैं। ठीक है, आइए ये दो चीज पे तो ज्यादा ही आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये जो नातुक है और गैर नातुक है इस पे ज्यादा इंपॉर्टेंट देना है। इससे ऑब्जेक्टिव सवाल आपके बेहतरीन तरीके से यानी आते हैं, और इसको देखने के साथ हम लोग आंसर करना भी सीखेंगे। तो याद रखिएगा नातुक गैर नातुक भी हम लोग अच्छे से यानी हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए आज के यानी वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना और दीगर यानी सवाल आपके लिए लेके आए हैं, उस सवालों पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो है यहाँ पे एचसीएफ पूछा है। एचसीएफ हम लोग जब निकालने की प्रयास करेंगे, एचसीएफ कैसे निकाला जाता है तो आप और हम जानते होंगे, चाहे आप बिहार बोर्ड से पढ़ रहे हो, एसबीसी बोर्ड से पढ़ रहे हैं या मदरसा बोर्ड से पढ़ रहे हैं। तो एचसीएफ आइए हम थोड़ा सा समझा देते हैं कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। जैसे देखिए मान लीजिए कि मेरे पास 4 है और एक नंबर है मेरे पास 12 है। अगर इसका एचसीएफ निकाला जाए, एचसीएफ का मतलब होता है वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों में भाग लग जाए, दोनों संख्याओं को है ना क्या कर दे, तकसीम कर दे यानी डिवाइड कर दे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 4 है और 12 है, वो कौन से संख्या है जो 4 में भी भाग लग जाए और 12 में भी लग जाए। तो ऐसी संख्या क्या है, 4 खुद है। यानी 4 से अगर हम भाग लगाएंगे या तकसीम करेंगे तो 4 यानी आपका पूरा का पूरा यानी कट जाता है, तकसीम हो जाता है। और 12 में भी आप देखेंगे 4 इकाई 4 लग जाएगा और 4 तिया 12 लग जाएगा। तो 4 एक ऐसी संख्या है जो दोनों में यानी भाग लग जाता है, तो एचसीएफ आपका 4 होगा। लेकिन निकालेंगे कैसे, तो इनके लिए क्या करते हैं हम लोग, इस 4 को क्या लिख सकते हैं, है ना, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 4। उसके बाद देखिए 12 को कैसे लिख सकते हैं, तो 12 को लिखते हैं 2 गुना 2 4 और 4 तिया 12 लिखते हैं। ठीक है, अब ध्यान देंगे कि एचसीएफ का मतलब होता है कि वो नंबर जो दोनों में मौजूद हो। तो देखिए दोनों में ये 2 और ये 2 दोनों में मौजूद है तो हम ले सकते हैं ये 2 और ये 2 इसमें भी, यानी दोनों में मौजूद है तो इस 2 को भी लेंगे, और दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 4 आता है। तो हम कहते हैं कि हमारा एचसीएफ कितना आया, तो हमारा एचसीएफ यहाँ पे 4 आ गया। इसी प्रकार से कहा जा रहा है यहाँ पे कि 18 और जो है 72 का एचसीएफ क्या होगा। 18 और 72 का एचसीएफ ये आपका पूछा गया सवाल है। तो जब आप इसका जवाब लिख रहे होंगे, ठीक है, जब आप इसका जवाब लिख रहे होंगे तो आप लोग कैसे जवाब देंगे। सबसे पहली बात जो है आपके पास जो नंबर है उस नंबर को लिखेंगे कि आपके पास 18 है और आपके पास क्या है, और आपके पास यहाँ पे देखेंगे 72 है। इन दोनों नंबर का यानी हम एचसीएफ निकालेंगे, और आपका मैथ इस साइड से ही बनता है। ठीक है, मैथ इस साइड से ही बनता है। तो यहाँ पे हम 72 को क्या लिख सकते हैं, 72 को हम कैसे लिख सकते हैं,
देखिए इसको 2-3 तरीके से लिखने की तरीका बताते हैं। अगर 72 देखें तो 72 को आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 से इसमें अगर आप है ना डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 36, और 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 18, अगर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 9, और 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारा 72 है, 72 कितना आ गया, देखिए 2 आया है 3, है ना, 3 दफा आया, तो 2 गुना 2 गुना 2, और 3 कितने दफा आया, तो 3 आया 2 बार, यानी 2 बार आया तो 2 बार आप लिख लेंगे। अब देखिए अब इसी प्रकार से हम लोग किसका निकालेंगे, तो 18 का निकालेंगे। 18 का देखेंगे तो 2 से आप करेंगे तो 9 दूना 18, और 3 तिया 9, तो हम 18 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब अभी हम आपको बताए थे कि आपका एचसीएफ वो होगा जो दोनों में मौजूद हो। तो देखिए ये 2 इसमें भी है और इसमें भी है, तो हम 2 ले सकते हैं। इसके बाद देखिए 2 इसमें है, इसमें नहीं है तो नहीं लेंगे। 3 इसमें है, इसमें भी 3 है तो आप ले लीजिए, और देखेंगे ये 3 इसमें है और ये 3 इसमें भी है, दोनों में 3 है तो हम 3 लेंगे। अब इसको आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 तिया 9, 9 दूना 18, तो हम लोग का जो एचसीएफ आ जाएगा, एचसीएफ कितना आ जाएगा, यही हमारा 18 है, और आपका आंसर आ गया, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका जवाब हो जाएगा। और इस तरह से ही आपको यानी एग्जाम में भी बनाना है, ठीक है, क्योंकि इससे आपको दो नंबर के सवाल होते हैं, इससे आप लोग का ऑब्जेक्टिव भी 2 नंबर का होता है, आप आसानी से बना लेंगे। आइए अगले सवाल को देखें। फिर देखिए यहाँ पे कह रहा है सवाल नंबर 2 है, और कह रहा है कि 91 और जो 26 है, ये देखिए 2000 जो है 2021 का सवाल है, 2021 में ये सवाल पूछा गया सवाल है, ठीक है। 2021 में जो इम्तिहान हुए थे उसमें ये सवाल पूछा गया है। तो इसमें देखिए क्या कर रहा है का एचसीएफ क्या होगा, यानी एचसीएफ पूछा जा रहा है। तो वही बात आप यहाँ पे क्या करेंगे, जवाब लिखेंगे। जवाब लिखने के बाद जो है आप क्या करेंगे, आपके पास जो नंबर है उस नंबर को लिखिए। 91 और क्या है आपके पास, 91 और आपको 26 दिया हुआ है। अब 91 26 है तो आप 91 26 का आप आराम से निकाल लीजिए। अगर 91 का देखेंगे तो 91 को कैसे लगा सकते हैं, 7 से अगर लगाएंगे तो 13 बारे में, 13 7 91 होता है, ठीक है। क्या होता है, 13 7 91 होता है। तो 91 को आप लिखेंगे 13 गुना या 7 गुना 13 कहेंगे, 13 7 91 होता है। 26 को कैसे लिखेंगे, तो 26 को देखेंगे अगर 2 से अगर इसमें आप डिवाइड करेंगे तो 13 दूना 26 होता है। कितना होता है, 13 दूना 26 होता है। तो आप लिख सकते हैं 26 को 2 गुना 13, 2 गुना 13। अब एचसीएफ की बात कर रहा है तो एचसीएफ में आप क्या कहेंगे, जो दोनों में आए, तो दोनों में ये 13 और ये 13 आ रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ये हमारा ठीक है आंसर हो जाएगा। इस तरह से यानी आपको जो है एग्जाम में यानी आपको जवाब देना है। आइए उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। अगर आप लोग को अभी भी यानी समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, थोड़ा सा और डिटेल में हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आइए अब करा ये भी सवाल देखिए, पूछा गया सवाल है, सवाल नंबर 3 में करा है 24 और 48 का एलसीएम क्या होगा। अब देखिए एलसीएम क्या होता है वो भी हम निकाल कर आपको सिखा देते हैं। जैसे अभी बताए थे कि 4 है और मेरे पास एक नंबर 12 है, अब इसका यानी हम एचसीएफ निकाले थे तो 4 आया था, ठीक है। अब देखिए एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी नंबर होती है, यानी अदद होती है जो 4 को भी है ना तकसीम कर दे और 12 को भी तकसीम कर दे। लेकिन एलसीएम वो नंबर होता है जो कि 4 से उसको तकसीम करेंगे तो पूरा का पूरा हो जाएगा, और 12 से भी उसको तकसीम करेंगे तो वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, मतलब कट जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पे कह दें कि मान लीजिए कि इसका जो है 48 आंसर है, मान लीजिए अभी है ना मिसाल दे रहे हैं आपको, ये है नहीं, आपको ये बोल रहे हैं। अब देखिए इस 4 से भी इसको तकसीम करेंगे तो देखिए ये आपका हो जाएगा, देखिए 4 इकाई 4 और यहाँ पे आ जाएगा 8, तो 4 दूना 8, देखिए ये पूरा का पूरा तकसीम हो गया। अगर इसी यानी इसी 48 को अगर हम किससे इस 12 से तकसीम करते हैं तो 12 चौके 48 होता है, ये भी आपका तकसीम हो गया यानी डिवाइड हो गया, ठीक है। तो एलसीएम वो नंबर होता है जिसमें यानी वो अदद होता है जिसमें यानी दिए गए नंबर को दिए गए नंबर से तकसीम करते हैं, डिवाइड करते हैं तो वो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है, समझ रहे हैं ना। लेकिन एचसीएफ क्या था, एचसीएफ वो नंबर होता था जिससे इसको डिवाइड करेंगे तब ये तकसीम होगा। ये बात अगर आप समझ गए तो आइए अब हम लोग जो है यहां से निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो एलसीएम निकालने का वही फंडा है, क्या है, यहाँ पे आप क्या करोगे, जवाब लिख लो, है ना, जवाब लिखेंगे। जवाब लिखने के बाद जो है आपको क्या करना है, यहाँ पे जवाब लिखने के बाद आप लिखेंगे 24 है और आपके पास क्या है, और आपके पास यहाँ पे देखेंगे तो 48 है, ठीक है। 2 नंबर आपके पास दिया गया है। ये 2 नंबर होने के बाद आप देखिए 48 को यानी क्या है, मान लीजिए 48 को ही पहले ले लेते हैं। 48 को अगर आप तोड़ेंगे तो 2 से 12 यानी 24 बार में, और 2 से लगाएंगे तो 12 बार में, 2 से लगाएंगे तो 6 बार में, 2 से लगाएंगे तो 3 बार में।
और 3 से लगा दीजिए एक बार में। देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 तिया 48 हो जाता है। तो 48 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2, 2 गुना 2, फिर यहाँ पे हो जाएगा 3। देखिए 2 कितने दफा आया, 1 2 3 4, तो 4 बार लिखे हैं। आपको ये वहां पे नहीं करना है, इतना तो आपको लिखना ही, ये दिखना भी चाहिए वहाँ कॉपी पे, ठीक है। और 3 एक बार। उसके बाद अगर 24 के बारे में बात करें तो 24 को हम कैसे लिख सकते हैं, 24 48 24 था, 2 से लगाइए 12, 2 से लगाएंगे यहाँ पे हो जाएगा आपको 6, 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 3, 3 से लगाएंगे तो हो जाएगा 1। तो आप कह सकते हैं कि ये जो 24 है, 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 यानी 3 बार 2 है और 1 बार 3 है। अब देखिए एलसीएम की बात जब भी किया जाता है, एलसीएम निकालने की बात जब भी आती है तो याद रखिए जो दोनों में आए उसको एक बार लेना ही लेना है। देखिए ये जैसे ये 2 और ये 2 आ रहा है, यहाँ पे ले लिए, फिर देखिए ये 2 और ये 2 एक बार लेंगे, ये 2 और ये 2 क्या होगा, एक बार लेंगे। उसके बाद देखिए ये 2 आपका रेस्ट रह गया, जो रेस्ट रह गया उसको भी लेना है। उसके बाद देखिए ये 3 और ये 3 एक बार लेंगे। अगर दोनों में आ रहा है तो एक बार, और दोनों में नहीं आ रहा है रेस्ट रह रहा है तो उसको भी शामिल किया जाता है ना। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 तिया 48, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 48 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम हो गया 48, और यही हमारा क्या है, जवाब है। आप यहाँ पे करके इतना छोड़ सकते हैं और आपको पूरा का पूरा यानी मुकम्मल आपको जो है इसका यानी मार्क मिलेगा, ठीक है। आइए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल देखेंगे, फिर क्या है एलसीएम ही निकालने के लिए, लेकिन यहाँ पे 3 नंबर है, 3 अदद है। देखेंगे यहाँ पे क्या है, 8 है, 12 है और 24 का करा है एलसीएम होगा। तो आइए इसका भी हम लोग जवाब ढूंढते हैं, इसका भी जवाब क्या करते हैं, ढूंढते हैं जवाब। पहला नंबर देखेंगे 8 है, उसके बाद देखेंगे तो 12 है, उसके बाद देखेंगे तो मेरे पास क्या है 24 है। चलिए सभी का जवाब ढूंढते हैं। 24 को कैसे लिख सकते हैं, तो 24 को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से, 24 को 2 से तो 12 बार में 24, 2 से 6 बार में 12 हो जाता है, 2 से लगाएंगे 3 बार में और 3 से है ना तकसीम करेंगे तो 1 बार में। तो हम कह सकते हैं कि 24 को जो हम लिखेंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 तिया 24। देखिए यहाँ पे 2 3 बार है, 1 1 बार है। इसके बाद अगर हम 12 की बात करें तो 12 को कैसे लिख सकते हैं, 2 से लगाएंगे 6 बार में, 2 से लगाएंगे 3 बार में और 3 से लगाएंगे तो हो जाएगा 1 बार में। तो हम कह सकते हैं कि 12 जो है हमारा 2 दूना 4 और 4 तिया 12 हो गया। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो मेरे पास क्या है, मेरे पास है 8, 8 का अगर हम निकालें 2 दूना 4 और 4 दूना 8 और 2 इकाई 2 आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 8 बराबर में 2 गुना 2 गुना 2। आइए जब हम एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम में हम क्या करेंगे, देखिए जैसे ये 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तीनों में है, क्योंकि 3 नंबर है तो तीनों में आना चाहिए। अगर तीनों में आ रहा है तो हम इसे लेंगे, ठीक है। ये 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है तो ले लीजिए। इसके बाद देखिए 2 इसमें है और इसमें है और इसमें नहीं भी है फिर भी लेंगे, क्योंकि ये दोनों में है, क्योंकि रेस्ट जो रह जाता है उसको हम लेते ही लेते हैं। इसके बाद देखिए 3 इसमें है, 3 इसमें है, इसमें नहीं भी है फिर भी हम 1 बार ही लेंगे, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24। तो एलसीएम क्या हो गया 24। यानी एलसीएम के बारे में हम अभी अभी आपको बताए थे शुरुआत में कि एलसीएम वो नंबर होता है जिसमें दी गई नंबर से यानी अदद से अगर हम तकसीम करते हैं, डिवाइड करते हैं तो है ना सभी से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 8 तिया 24, 12 दूना 24, 24 इकाई 24। तो एलसीएम क्या होता है, वो संख्या होता है जो दी गई संख्या से पूरा का पूरा वो क्या होता है, तकसीम हो जाता है। आइए सवाल नंबर हम लोग देखते हैं 5। देखिए सवाल नंबर 5 है और बेहतरीन सवाल है, रियल नंबर से जुड़ा हुआ सवाल है, ठीक है। याद रखिएगा, अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना। आइए सवाल देखिए क्या करा है, सवाल करा है यहाँ पे 5 नंबर का सवाल है कि 3/4, ये इसको हम लिखते हैं 3 बटे में ये 4 है का, ठीक है, 16 की कीमत बताएं। तो यहाँ पे यानी इसकी कीमत बताना है। देखिए का मतलब क्या होता है, अगर हम यहाँ पे जवाब में लिखें, ठीक है, जवाब में लिखे ये बात, तो देखिए 3/4 लिखेंगे ही लिखेंगे आप। का मतलब मल्टीप्लाई होता है और 16, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर देखेंगे 16 को अगर हम 3 से गुना करते हैं तो 16 तिया 48, 48 को 4 से आप तकसीम कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 12 चौके 48, तो 12 आपका क्या हो जाएगा, जवाब आपका 12 हो जाएगा।
ठीक है। इस तरह से ऐसे सवालों का भी आपको जवाब देना, या यहाँ से भी आप काट सकते थे, 4 चौके 16 और फिर 4 तिया 12 हो जाता है। ठीक है, आइए एक सवाल और करते हैं इसी पे। कहता है सवाल नंबर 6 में कहता है 1/14 है ना गुना 0.42 की कीमत बताएं। आइए इसकी भी कीमत हम लोग है ना जानने की प्रयास करते हैं। सबसे पहली बात हम लोग जवाब लिखेंगे। जवाब में सवाल क्या है, 1 यानी आपको दिया हुआ है 14, ठीक है, 1/14 गुना यहाँ पे 0.42, ठीक है। अब देखिए ऐसे सवालों को जब हम हल करते हैं, ऐसे सवालों को जब हल करते हैं तो देखिए 0.42 जो है, यहाँ पे अगर इसको रिमूव करें, अगर दशमलव को हटाया जाता है, देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, दशमलव को हटा रहे हैं, ये जो दशमलव है 42 वाला डेसिमल है, अगर इसको हटाएंगे, इस बिंदा को अगर हम हटाते हैं तो इसको हटाने के लिए 1 आता है। इसके बाद देखिए कितना यानी अदद है, यानी कितना आपका डिजिट है 1 2, तो उतना 0 लगा दीजिए, ठीक है। गुना करेंगे यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल, और 1/, में क्या लिखेंगे, 1/, में लिखेंगे आप 14, ठीक है, 14 लिखेंगे। अब देखिए ऊपर में क्या बच गया, इसको अगर थोड़ा एक बार और फ्रेश लिखे तो ऊपर में रह गया 42, नीचे में हो गया आपका 100 और गुना 1/, में हो गया आपको 14। अब देखिए 14 से अगर हम इसको डिवाइड करें, 14 तिया 42 होता है, तो अब आपके पास क्या बच गया, ऊपर में रह गया 3 गुना 1 तो 3 और नीचे में 100 यानी 100। अब अगर इसको हम डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 0.03 और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब ये कैसे हुआ, अगर नहीं समझे तो 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 3 में, ठीक है। अब देखिए कितने बार में लगेगा, 0 बार में लगेगा, तो 0 बार में आप लगा दीजिए 3, दशमलव लगाइए 1 0 आया। क्या अब 100 से लगेगा, नहीं लगेगा, कितने बार में लगेगा, 0 बार में, 0 घटा के देखिए, दशमलव दिया हुआ 1 0 आएगा और 100 तिया 300, ठीक है। अब देखिए कट गया, आपका आंसर क्या आ गया, यानी 0.03, ये आपका सही आंसर हो गया, ठीक है। तो ऐसे सवाल को हम ऐसे बेहतरीन तरीके से और आसानी से, सरल तरीके से जो है इजी से हम लोग बना पाते हैं। चलिए आइए एक सवाल और है, कहता है सवाल नंबर यहाँ साथ में कहता है कि -0.8 का p/q का रूप है, p/q के रूप में कह रहा है यहाँ पे लाने के लिए। आइए इसका भी हम लोग जवाब ढूंढते हैं। देखिए आपके पास क्या दिया है, तो यहाँ पे दिया हुआ है -0.8 और -0.8 को कह रहा है क्या चीज में लिखने के लिए, p/q के रूप में कह रहा है लिखने के लिए। तो p/q के रूप में, तो अभी यहाँ पे माइनस लगाएंगे, और आपको बताए थे कि दशमलव को यहाँ पे जैसे दशमलव को रिमूव करेंगे आप, तो दशमलव को रिमूव करने के लिए 1 आता है, इसके बाद जितना अदद होता है, जितना यानी अंक होता है, जितना डिजिट होता है उतना 0 लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे आप कितना रह गया, माइनस ऊपर में हो गया 8, नीचे में हो गया 10। अब अगर इसको हम डिवाइड करें, अगर इसको यानी हम रिड्यूस करें, थोड़ा सा इसको छोटा करें, तो कहेंगे देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूना 8, 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूना 10। तो आपके पास हो गया ऊपर में -4 और नीचे में 5, और यही आपका क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं कितना साधारण सवाल है, और ये आपके एग्जाम में पूछे गए सवाल है। ऐसा नहीं है कि हम कहने का मतलब आपको ऐसे दे रहे हैं, ये पूछे गए सवाल है। अभी हम शुरुआत यानी क्योंकि आपके लिए अब नए सिरे से यानी आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो आपके लिए अभी प्रीवियस क्वेश्चन जो पूछे गए सवाल है वो ला रहे हैं, ताकि आप इससे है ना कुछ सबक ले लें कि ऐसे सवाल हम लोग कैसे बनाएंगे। फिर इस पर जब हम ऑब्जेक्टिव सवाल लेके आएंगे तो उसमें और हम डिटेल में बात करेंगे। देखिए एक और सवाल है, यहाँ देखिए कहता है 25/4 का 0.48 होगा, अब क्या होगा। आइए जवाब इसका भी हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है, इसका जवाब हम लोग निकालते हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है, 25/4 का, ठीक है, कितना 0.48। अब देखिए का मतलब क्या होता है, का मतलब हो जाता है मल्टीप्लाई यानी गुना हो जाता है, तो इसको हम गुना का सिंबल दे देंगे और ये हो जाएगा 25/4, 25/4। अभी आपको बताए थे कि जैसे दशमलव को रिमूव करेंगे, दशमलव को जैसे यहाँ पे रिमूव करेंगे तो नीचे में आएगा, यानी एक के बाद 2 अंक है तो 2 0, ऊपर में हो जाएगा 48 और यहाँ पे हो जाएगा 25/4, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो 25 चौके 100 होता है, ठीक है, और यहाँ पे अगर काटेंगे तो 12 चौके 48 होता है, और इस 4 से भी काटिए तो 4 तिया 12 होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा केवल और केवल 3, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा है तो देखिए इसको और हम फ्रेश कर देते हैं। आप क्या कहेंगे, यहाँ कहेंगे आप क्योंकि दशमलव हटेगा तो हो जाएगा 48/100 गुना 25 बटे आप क्या कहेंगे यहाँ पे 4,
ठीक है। यहाँ सब अभी हम फिलहाल काट रहे हैं छोटा सा, 25 इकाई 25 और 25 चौके 100, और 4 से अगर हम काटे तो 4 है ना, 12 चौके 48। देखिए ऊपर में क्या रह गया, ऊपर में रह गया 12, नीचे में 4, और जब हम भाग लगाते हैं तकसीम करते हैं तो यहाँ पे आप क्या कहते हैं कि 4 तिया 12, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे हैं। आइए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि नंबर यानी 9 में कर रहा है कि 0.16 का यानी पी बाई क्यू, इसको भी पी बाई क्यू के रूप में कर रहा है। ये भी सवाल आपका पूछा गया 2000 ये जो आपका 20 का सवाल पूछा गया सवाल है। देखिए क्या कर रहा है, 0.16 को यानी पी बाई क्यू के रूप में कर रहा है लिखने के लिए। तो अभी बताइए यहाँ पे अगर हम 0.16 को दशमलव को अगर हटाए तो 1 और इसके बाद 2 अंक है तो 2 0, तो आप नहीं कहेंगे कि 16 बटे हो जाएगा 100। अब अगर यहाँ पे हम देखें तो क्या 4 गुना 4 से 16 नहीं मिलता है, और 4 गुना 25 से आपको 100 नहीं मिलता है। तो देखिए 4 से 4 कट जाएगा, अब आपके पास बचा क्या, 4 बटे यानी आपका 25। यही तो आपका पी बाई क्यू है। देखिए पी के मतलब ऊपर में और क्यू का मतलब नीचे में, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो देखिए ऐसे सवाल आपके एग्जाम में कई बार यानी पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही सवाल था। आप ज्यादा यानी है ना अपडेट के लिए आप हमारे चैनल यानी यूलर्न क्लास को सब्सक्राइब करके रखेंगे, और साथ ही टेलीग्राम पे यानी जो है आप टेलीग्राम पे जाके भी यूलर्न क्लासेस सर्च करके टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे, क्योंकि वहां आपको पीडीएफ और यहाँ वीडियो के लिंक यानी हर एक अपडेट आपको वहां मिलता रहेगा। तो आप टेलीग्राम से भी जुड़ेंगे और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों में भी शेयर करेंगे। अब नेक्स्ट यानी वीडियो आप लोगों के लिए हम पोलिनोमियल के लिए लेके आ रहे हैं, जो कि चैप्टर नंबर आपका 2 है, पोलिनोमियल, जिसको हम लोग जो है पोलिनोमियल कहते हैं, यानी हिंदी में बहुपद कहा जाता है। ठीक है, और इससे जुड़े हुए सारे यानी कॉन्सेप्ट और जो है सवाल आपके लिए लेके आएंगे, फिर ऑब्जेक्टिव सवाल भी लेके आएंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।